और झारखंड में एक बार फिर से मानसून के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 11 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मानसून के समय वज्रपात जैसी घटनाएं होती हैं, जिससे लोगों को बेहद सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या कुछ और मौसम को लेकर अपडेट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश रंजन जी स्टूडियो से। रंजन जी, मौसम को लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून फिर राज्य में जोर पकड़ने वाला है। क्या कुछ अलर्ट है मौसम विभाग का? देखिए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो 11 जुलाई तक येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मतलब कि सतर्क रहने की जरूरत है। और इस दौरान अगर आप देखें तो मानसून सक्रिय रहेगा। हालांकि अगर आप देखें तो 11 जुलाई के बाद जो है मानसून के कमजोर पड़ने की भी संभावना है 12-13 जुलाई से, और फिर तब जो है केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। हालांकि अगर आप देखें तो पिछले 1-2 दिनों से जमकर बारिश हुई है और लोगों को राहत भी मिली है। किसानों के लिए भी ये बारिश जो है वो फायदेमंद है। लेकिन अगर आप देखें कि बारिश कितनी हुई है तो उस लिहाज से आप देखें तो अभी भी सामान्य से 32% कम बारिश जो है वो झारखंड में हुई है। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो अगर हम बात करें तो जो बुधवार है यहां पर उत्तर पूर्वी झारखंड के इलाकों में जो है भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है बुधवार को। और आपको बता दूं कि अभी जो 24 जिले हैं 11 जुलाई तक 24 जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो जो बुधवार की बात हमने कही उस दिन जो है उत्तर पूर्वी झारखंड के इलाकों में जो है भारी बारिश की बात कही गई है। इसके अलावा 9 और 10 जुलाई को आप देखें तो राज्य भर में भारी बारिश की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। तो अब इसका जो है देखते हैं कि कितनी बारिश होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। और जैसे गुड्डा है वहां पर कम बारिश हुई है, सामान्य से 77% कम बारिश हुई है। गुड्डा में, गढ़वा में 67% सामान्य से कम बारिश हुई है। चतरा में 65% सामान्य से कम बारिश हुई है। पाकुड़ में 64% जो सामान्य बारिश होती है उससे कम बारिश हुई है। लेकिन अभी अगर आप 4 दिन देखें तो आपको दिखता है कि अगले 4 दिनों में जो है मानसून सक्रिय रहेगा। दरअसल पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास जो एक लो प्रेशर का क्षेत्र बना है और उससे जो जुड़े चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से झारखंड में जो है बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं। तो अभी 11 तारीख तक सचेत रहने की जरूरत है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और चूंकि देखिए इस दौरान जो है मौसम विभाग ने यह भी बोला है कि हवाओं की गति तेज होगी, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल सकती हैं। उन्होंने लाइटनिंग की भी बात की है, थंडरिंग की भी बात की है। तो मेघ गर्जन भी होगा, बिजली गिरने की भी संभावना रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो लाइटनिंग प्रोन हैं, जहां पर हम अक्सर ये खबरें जो है वो सुनते हैं कि बिजली गिरी है और उससे जान माल की हानि होती है। तो इसीलिए जो है जो भी हमें देख रहे हैं उन सभी से हमारा आग्रह होगा कि आप जो हैं सचेत रहें, सतर्क रहें और जो सुरक्षा के उपाय हैं उसको जरूर अपनाएं। मसलन कि जब बारिश हो रही हो और ऐसा लगे कि लाइटनिंग थंडरिंग है तो वैसी परिस्थिति में खुले स्थानों में न जाएं। किसान भी इस बात का ध्यान रखें कि खुले खेत में जो है उस वक्त वो न रहें। इसके अलावा पेड़ के नीचे खड़े ना हो, पोल्स के नीचे खड़े ना हो, यह खतरनाक हो सकता है। तो सचेत रहने की भी जरूरत है। और लाइटनिंग से खास करके चूंकि इससे जो है काफी नुकसान झारखंड को होता आया है, ये एक जो है आप हिस्ट्री भी इस चीज का देखेंगे। तो फिलहाल जो मौसम विभाग की जानकारी है नवीन, उसके अनुसार जो है अभी 4 दिनों तक जो है वो बारिश होगी। अगर हम देखें
तो बुधवार को जो है वो उत्तर पूर्वी झारखंड में 9-10 को जो है ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में भारी बारिश होगी। इन सब के बीच कहीं कहीं पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। चलिए, तो आने वाले 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जहां लोगों को सावधानी बरतनी है और मौसम विभाग की एडवाइजरी का लोगों को पालन करना है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।